हेलो ट्रेडर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि यहां से स्नाइपर एंट्री के साथ और स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बाय कैसे करना है। ये स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है कि आप इसे एक दिन में सीख सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज है तो। साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरह के ट्रेड्स सिर्फ स्नाइपर एंट्रीज के साथ कैसे लेने हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप सब कुछ एक ही वीडियो में सीख जाएंगे और मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो किसी लंबी वीडियो में। अगर आप सोच रहे हैं तो आप इसी स्ट्रैटेजी का यूज करके यहां सेल भी कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि ज्यादातर ट्रेड्स स्नाइपर एंट्रीज होते हैं और ये YouTube पर सबसे सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियो होगी जिसमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया गया है। और आखिर में आप सीखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट्स में इस तरह के इनसेन प्रॉफिट्स कैसे बनाए जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी सभी मार्केट्स पर काम करती है, जैसे फॉरेक्स मार्केट्स, इंडाइसेस मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स। एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे प्रीवियस वीडियो से मिला था कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। ये सभी टाइम फ्रेम्स पर काम करता है, जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। इसे स्कैल्पिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है और आप ट्रेड्स को लंबे समय तक होल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि हम हर ट्रेड में कम रिस्क लेंगे। तो आज के बाद बड़े स्टॉप लॉस वाले ट्रेड्स लेने का एंड हो जाएगा। इस वीडियो में आप ये सब सीखेंगे। आप अपना खुद का सिग्नल बनाना सीखेंगे, आप मार्केट स्ट्रक्चर को आसानी से समझेंगे, आप एंट्री लेना सीखेंगे, आप सही तरीके से स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना सीखेंगे। और वीडियो के एंड में मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐड करूंगा और हर एग्जाम्पल को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ने मुझे एक ही दिन में 5 से ज्यादा प्रॉप फर्म चैलेंजेस पास करने में मदद की है, वो भी सिर्फ एक ट्रेड के साथ। ये वही ट्रेड है जो मैंने FTMO अकाउंट पर लिया था। डिस्क्रिप्शन में दिए गए मैट्रिक्स आपको दिखाएंगे कि मैंने सिर्फ एक प्रॉपरली मैनेज ट्रेड के साथ इसे कैसे पास किया। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, मेरे सिर्फ 2 लॉसेस थे जो सही तरीके से मैनेज किए गए और फिर एक ही ट्रेड ने मुझे पास करवा दिया। अब जब ये सब क्लियर हो गया है तो चलिए इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं ताकि आप भी यही रिजल्ट्स हासिल कर सकें। सप्लाई और डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करें। इस सेक्शन में मैं आपको सिखाऊंगा कि सप्लाई और डिमांड जोन को सबसे सिंपल तरीके से कैसे ड्रॉ किया जाता है। पहला स्टेप है चार्ट पर एक एंगल्फिंग कैंडल को आइडेंटिफाई करना। जो लोग नहीं जानते कि एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है, ये एक ऐसी कैंडल स्टिक होती है जिसका बॉडी प्रीवियस कैंडल के बॉडी से बड़ा होता है और इसमें मोमेंटम चेंज भी होता है। जैसा कि आप इस पैटर्न में देख सकते हैं, बुलिश कैंडल का बॉडी प्रीवियस बेरिश कैंडल के बॉडी से बड़ा है। सप्लाई और डिमांड जोन्स ड्रॉ करने के 2 तरीके होते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि डिमांड जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है। डिमांड जोन पर हम बाय करते हैं और सप्लाई जोन पर हम सेल करते हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एंट्री स्ट्रैटेजी का यूज करके एंट्री कैसे ली जाती है। और ध्यान रखें कि नोट्स जरूर बनाएं क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो डिमांड जोन ड्रॉ करने का तरीका ये है कि हम प्रीवियस कैंडल के विक के हाई और लो पर जोन ड्रॉ करते हैं। डिमांड जोन ड्रॉ करने का एक और तरीका ये है कि हम प्रीवियस कैंडल के ओपन से लेकर बियरिश कैंडल के लो तक जोन ड्रॉ करें, जैसे इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। और मेरी आपको सलाह है कि ज्यादातर समय इसी मेथड का यूज करें क्योंकि इससे आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस और हाई रिवॉर्ड मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि आप सीखने वाले हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन्स का यूज करके एंट्री कैसे बनाते हैं। ये किसी भी मार्केट में काम करता है, जैसे फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट और बाकी सभी मार्केट्स। तो एंट्री कंफर्म करने से पहले हमें कम से कम एक बियरिश कैंडल देखनी होगी, जैसे यहां दिखाई दे रही है। और कभी-कभी मल्टीपल कैंडल्स भी बन सकती हैं कंफर्मेशन कैंडल से पहले। अब जब हमें ये बियरिश कैंडल कंफर्मेशन के लिए मिल गई है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि प्राइस हमारे डिमांड जोन के नीचे ट्रेड ना करे। फिर अगला स्टेप है मार्केट के जोन को टच करने का वेट करना और फिर वेट करना कि मार्केट जोन पर बुलिश कैंडल के साथ क्लोज करे। ऐसा होने पर हमें पता चल जाएगा कि हमारा डिमांड जोन ट्रेड के लिए काफी स्ट्रांग है। अब जब हमने डिमांड जोन ड्रॉ करना और एंट्री कंफर्म करना सीख लिया है, तो अब मैं आपको 3 तरीकों से रिस्क कम करना सिखाऊंगा। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि मल्टीपल बियरिश कैंडल्स जोन की तरफ जा रही हैं और फिर मार्केट एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ क्लोज होता है। अगर मार्केट जोन पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ क्लोज होता है और आप रिस्क कम करना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस बियरिश कैंडल के ओपन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस केस में मार्केट अक्सर उस प्राइस एरिया को रीटेस्ट करेगा और वही हमारी एंट्री होगी और हमारा स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे रहेगा। अगर प्राइस जोन पर किसी ऐसी कैंडलस्टिक के साथ क्लोज होता है जो एनगल्फिंग कैंडल नहीं है, तो हम बाय लिमिट ऑर्डर उस बुलिश कैंडल के ओपन पर लगाएंगे, जैसे इस एग्जाम्पल में है। ये आपको ज्यादातर बेहतर एंट्री देगा और अक्सर ये स्नाइपर एंट्री होगी।
स्टॉप लॉस दोनों एंट्रीज में सेम रहेगा। स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे ही रहेगा। अब सप्लाई जोन ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर प्राइस एंट्री कंफर्म होने से पहले जोन के नीचे स्पाइक कर जाता है तो ये पूरा सेटअप इनवैलिडेट हो जाता है, क्योंकि ऐसे में हम प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लेस नहीं कर सकते। तो अगर कंफर्मेशन कैंडल भी एंट्री से नीचे स्पाइक करती है तो हमें उस मार्केट को छोड़ देना चाहिए और दूसरे ट्रेडिंग पेयर पर जाना चाहिए जहां सेटअप प्रॉपर्ली कंफर्म हो रहा हो। अब सप्लाई जोन पर आते हैं। सप्लाई जोन बिल्कुल डिमांड जोन का उल्टा होता है। इन सभी एग्जाम्पल्स में मैंने जोन प्रीवियस कैंडल के ओपन से लेकर विक के हाई तक ड्रॉ किया है। मतलब मैंने जोन उस बुलिश कैंडल पर ड्रॉ किया है जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल से पहले होती है। इस एग्जाम्पल में बेरिश एनगल्फिंग कैंडल पर एंट्री बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे हमने डिमांड जोन में की थी। तो इस एग्जाम्पल में हम मार्केट का वेट करेंगे कि वो सप्लाई जोन पर बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ क्लोज करे। फिर हम बुलिश कैंडल के ओपन पर सेल लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। इसके बाद मार्केट अक्सर वापस आकर रीटेस्ट करता है, जिससे हमारी एंट्री ट्रिगर होती है। दूसरे केस में अगर मार्केट सप्लाई जोन पर बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ क्लोज नहीं करता तो हम कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे और फिर बेरिश कंफर्मेशन कैंडल के ओपन पर सेल लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, इससे आपको काफी स्नाइपर एंट्रीज मिलेंगी। तीसरे केस में ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इस बार हमें रीटेस्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है। हम कैलकुलेटेड रिस्क के साथ एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मार्केट रीटेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं तो आप क्लोज पर अपनी पहली एंट्री ले सकते हैं और साथ में सेल लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, ताकि अगर मार्केट रीटेस्ट करे तो आपकी दूसरी एंट्री भी ट्रिगर हो जाए। अब सबसे आखिरी चीज, स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट सप्लाई जोन के ऊपर स्पाइक कर गया है। इससे पूरा पैटर्न या सिग्नल इनवैलिडेट हो जाता है। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब इस सेक्शन में हम मार्केट स्ट्रक्चर सीखेंगे। जब मार्केट बेरिश होता है तो हमें मोस्टली न्यू लोअर लोज और न्यू लोअर हाइज देखने को मिलते हैं। लेकिन जब मार्केट लास्ट लोअर हाई को ब्रेक कर देता है, जैसे ये हाई यहां, और न्यू हाइज बनाता है बिना नया लोअर लो बनाए, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब बुलिश होने की संभावना रखता है। अब अगला स्टेप है चेक करना कि लास्ट लो पर डिमांड जोन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है या नहीं। अगर मार्केट में ऐसा फॉर्मेशन है तो हम उसी तरीके से जोन ड्रॉ करेंगे जैसा मैंने पहले सेक्शन में समझाया था। और याद रखें, हम वही ट्रेड करते हैं जो हम देखते हैं, ना कि जो हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी ट्रेडिंग पेयर्स होते हैं जहां हमें बेहतर सिग्नल मिल सकता है। आपका प्रिपरेशन फॉर सिग्नल या ट्रेडिंग प्लान कुछ इस तरह होना चाहिए। जब हम डिमांड जोन ड्रॉ कर लेते हैं तो अगला स्टेप होता है मार्केट का वेट करना कि वो जोन तक आए और प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक कंफर्म करे कि प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं। अब हम देख सकते हैं कि मार्केट डिमांड जोन में है और हमें बुलिश कैंडलस्टिक भी मिल रही है जो हमारे ट्रेड सेटअप को कंफर्म कर रही है। अब हमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है ताकि अगर ये ट्रेड काम ना करे तो भी हम दूसरा ट्रेड ले सकें। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये ट्रेड काम करेगा जब तक कि मार्केट हमारे जोन को प्रॉपर्ली कंफर्म करता है। बेरिश सिग्नल सेटअप्स बिल्कुल सेम होते हैं पिछले एग्जाम्पल की तरह, बस उल्टा। यहां हम देख सकते हैं कि प्राइस बुलिश था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लास्ट हाई लो ब्रेक हो चुका है, तो हम वही स्टेप्स बार बार फॉलो करेंगे। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कंटिन्यूएशन के लिए भी यूज की जा सकती है। अगर मार्केट बुलिश है तो हम प्रीवियस हायर लोज पर डिमांड जोन्स ढूंढेंगे। स्टेप 2 में हम मार्केट का वेट करेंगे कि वो प्रीवियस हायर हाई तक रिट्रेस करे। स्टेप 3 में हम चेक करेंगे कि प्रीवियस हायर हाई से पहले कोई सप्लाई जोन है या नहीं। अगर नहीं है तो उस पेयर को अवॉइड करें और अगले पर जाएं, या आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर जोन रिफाइन कर सकते हैं। स्टेप 4 में हम जोन ड्रॉ करेंगे और फिर वेट करेंगे कि मार्केट बेरिश क्लोज करे। और याद रखें, स्नाइपर एंट्रीज लेने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न सप्लाई जोन पर क्लोज हो रहा है। अगर आपको यह समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक डिटेल्ड लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊं ताकि आप इसे क्लियरली समझ सकें। यहां हम देख सकते हैं कि मार्केट सप्लाई जोन पर बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ क्लोज हुआ है,
जिसका मतलब है कि हम सिर्फ प्रीवियस बुलिश कैंडल के ओपन पर सेल करेंगे। अगर आपको कैंडलस्टिक का ओपन और क्लोज समझ नहीं आता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले उस बेसिक्स पर वीडियो देखें और फिर वापस आकर इस वीडियो को कंप्लीट करें। जो लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसी ट्रेडिंग एनालिसिस यूज करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बेटर एंट्रीज लेने में मदद करेगी, और जो एलियट वेव यूज करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो एंट्रीज के लिए बहुत हेल्पफुल है। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, फिर उसके बाद करेक्शन आया है जिसे फ्लैग पैटर्न भी कहा जा सकता है। अब हमें मार्केट के अपसाइड ब्रेक होने से पहले बाय करना है, तो हम उस बुलिश मूव से डिमांड जोन ढूंढेंगे जिसने बेरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। इसके बाद हम वही कंफर्मेशन स्टेप्स फॉलो करेंगे, यानी जोन पर ट्रेड कंफर्म करना। हम ट्रेड कंफर्म करते हैं जब डिमांड जोन पर बुलिश कैंडलस्टिक क्लोज होती है, और ये भी इंश्योर करते हैं कि कैंडल जोन के नीचे ट्रेड ना करे, क्योंकि इससे पूरा सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा। अब हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। इस चार्ट को देखें। ये थोड़ा मेसी लग रहा है, लेकिन अगर आपने वीडियो के शुरुआत में बताई गई चीज़ों को ध्यान में रखा है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअली कितना सिंपल है। सबसे पहले हम उस लोअर हाई को चेक करेंगे जो ब्रेक हुआ है। फिर हम एंट्री एरिया के लिए सप्लाई और डिमांड जोन्स भी आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि लो ब्रेक हो चुका है। अब हम सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे और फिर वेट करेंगे कि प्राइस जोन को टच करे और बेरिश क्लोज दे, ताकि हम ट्रेड कंफर्म कर सकें। जब प्राइस जोन को टच करता है तब आप डिसाइड करेंगे कि क्लोज पर एंट्री लेनी है या रिट्रेसमेंट का वेट करना है। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एनगल्फिंग कैंडल के साथ क्लोज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हम प्रीवियस कैंडल के क्लोज पर सेल कर सकते हैं या सेल लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। प्लीज नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक कुछ समझ नहीं आया है तो नीचे क्वेश्चन पूछें, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। अगर आप फर्स्ट एंट्री मिस कर देते हैं तो क्या होगा? हम वही स्टेप्स रिपीट करते हैं जब प्राइस एक्शन हमें मौका देता है। हम देख सकते हैं कि यहां 2 मेजर लोज ब्रेक हुए हैं, लेकिन पहले सप्लाई जोन पर प्राइस ने कोई बेयरिश कॉन्फर्मेशन नहीं दिया, प्राइस सीधे ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि हमें वहां ट्रेड अवॉइड करना चाहिए था। यही रीजन है कि मुझे ये स्ट्रैटेजी पसंद है, क्योंकि ये आपको गलत टाइम पर एंट्री लेने से बचाती है। अब हम देख सकते हैं कि स्विंग हाई पर एक और सप्लाई जोन बन रहा है। अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे तो शायद आप ये ट्रेड मिस कर देते। टेक प्रॉफिट के लिए आप प्रीवियस लोज टारगेट कर सकते हैं या ट्रेड को ब्रेक इवन पर डालकर लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं ट्रेड मैनेजमेंट पर भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो इंश्योर करें कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। जस्ट डू इट। अपने सपनों को सिर्फ सपने मत रहने दो, कल कहकर मत टालो, अभी एक्शन लो। अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाओ। जस्ट डू इट। अब बात करते हैं ट्रेड सेटअप्स की प्लानिंग की। जब आप प्लान करते हैं तो आपका सेटअप कुछ इस तरह दिखना चाहिए। सबसे पहले ओवरऑल ट्रेंड चेक करें, फिर इंश्योर करें कि हायर हाई ब्रेक हुआ है ताकि हम कंफर्म कर सकें कि ट्रेंड बुलिश है। फिर डिमांड जोन ड्रॉ करें और वेट करें कि मार्केट जोन पर आए और बुलिश कैंडल के साथ क्लोज करे। ये हमारा बुलिश सिग्नल कंफर्म करेगा। इस सेटअप में हम देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, लेकिन ये एनगल्फिंग कैंडल नहीं है। इसका मतलब है कि हम प्रीवियस कैंडल के ओपन पर या कंफर्मेशन कैंडल के ओपन पर बाय लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। दोनों सेम है, लेकिन अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको ये हर मार्केट में दिखेगा। अब इस एग्जाम्पल को देखें। यहाँ आपको कुछ ऐसे ट्रेड्स दिखाई देंगे जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए अगर मार्केट में पोटेंशियल कम हो या स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो। अब यहाँ से हम सप्लाई जोन्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 जोन्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ने परफेक्टली काम किया और उसका टारगेट भी बहुत छोटा था। अब इस चार्ट को भी ध्यान से स्टडी करें। आप वीडियो पॉज करके इसे एनालाइज कर सकते हैं और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। मैंने चार्ट में 2 हिंट्स छोड़े हैं। अब ट्रेडर्स, मैं आपको अपना एक फेवरेट सेटअप दिखाने वाला हूं। ये पैटर्न आपको ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने में मदद करेगा अगर आप ट्रेड को ज्यादा समय तक होल्ड कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि बेरिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट यहां करेक्शन करे, लेकिन साथ ही हमें डिमांड जोन भी ढूंढना होगा। अब जब हमने डिमांड जोन ड्रॉ कर लिया है तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि डिमांड जोन हमें ब्रेकआउट से पहले एंट्री लेने में मदद करता है। मतलब जब ब्रेकआउट ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं
तब तक हम पहले से ही ट्रेड में होते हैं और रिस्क फ्री पोजीशन में होते हैं अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाए तो। अब हम देख सकते हैं कि ये ट्रेड परफेक्टली काम किया, और इस तरह के सेटअप में मैं कैसे टेक प्रॉफिट करता हूं वो भी एक तरीका है जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो भी सीखने को मिलेगा। अब जब हम वीडियो के एंड पर आ चुके हैं तो मैंने वीडियो के एंड में कुछ एग्जाम्पल्स भी सेट किए हैं।